हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। तो यहाँ पर हम एंशियंट हिस्ट्री के यूपीएससी के पास्ट के क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे और इससे बहुत सारे फ़ायदा है। इससे फ़ायदा ये है कि आपको जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में रिपीट होगा वो क्वेश्चन आपको जो है बहुत आसानी से जो है उसको हल कर लीजिएगा। और इससे पता चलता है कि क्वेश्चन किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और दूसरा ये जो है आपको पढ़ने के क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये भी आपको एक मतलब आपके दिमाग में एक पिक्चर जो है बन जाता है। तो किसी भी एग्ज़ाम के उसके जो पेपर्स होते हैं उसको एनालाइज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो इस सीरीज़ में, इस पार्ट में जो भी जुड़ना चाहते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक लगातार आपके लिए जो है सब्जेक्ट वाइज जो क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीएससी के, वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे रिपीट करा दिए जाएंगे। ये यहाँ पे जो है पूरा कंप्लीट कराए जाएंगे और साथ ही साथ आपके लिए बहुत सारे ऐसे वीडियोस जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो सब यहाँ पर अवेलेबल है। और आगे भी बहुत सारे ऐसे कंटेंट यहाँ पे जो है आपके लिए प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो सबसे पहले 1995, ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते हैं। तो प्राकृत लैंग्वेज में जो है ये बोला जाता है। तो इसका व्याख्या भी संक्षेप में यहाँ पे दिया गया है जिसको आप पढ़ सकते हैं। तो अशोक को अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ, चक्रवर्ती, धर्मदेव, धर्मकृति, प्रियदर्शी, तो यहाँ पे सही जवाब है प्रियदर्शी। अशोक को अपनी शिलालेख में प्रियदर्शी जो है प्रदर्शित किया गया था। नागर, द्रविड़ और बेसर ये क्या है? यहाँ पे आपके लिए भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियाँ, यानी कि ये 3 मुख्य शैलियाँ हैं मंदिर निर्माण की, कला हैं, कलाकृतियाँ हैं, नागर, द्रविड़ और बेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर का है यहाँ पे, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त यवन प्रिय शब्द किस चीज़ का घोतक था? तो यवन प्रिय जो प्राचीन समय में कहा जाता था, काली मिर्च को कहा जाता था। तो सही जवाब यहाँ पे डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवर्त सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो अनुवर्त यानी कि व्रत, यानी कि जब तक कि जीवन है तब तक के लिए व्रत रखने का यहाँ पे जैन धर्म में जो है ये जो है किया गया था। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। तो अरबों के द्वारा जो है हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। ये सही जवाब यहाँ पे। निम्नलिखित में कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? मतलब वैसे स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, तो कौन से ऐसी स्त्री थी जिनको जो है वेद जिन्होंने पढ़ा था और उनको मतलब कंठस्थ भी किया था? तो लोपामुद्रा इनका नाम है, ठीक है। सूची 1 और सूची 2 से मिलाना है। यहाँ पे विक्रम संवत, शक संवत, गुप्त संवत और कली संवत, यह आपको बताना है। सही जो मैच है ये डी नंबर का है। विक्रम संवत मिलता है 58 ईसा पूर्व से, शक संवत जो है आपका मिलता है 78 ईस्वी से, और गुप्त संवत मिलता है आपका 320 ईस्वी से, और कली संवत आपका मिलता है 3102 ईसा पूर्व से, ठीक है। तो यहाँ सही जवाब डी है। यहाँ पे आपके लिए व्याख्या भी थोड़ा सा किया गया है। 9 नंबर का क्वेश्चन, मीमांसा दर्शन के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति किसके द्वारा संभव है? तो मोक्ष की प्राप्ति कर्म के द्वारा, यानी कि जो आप कर्म करते हैं उसी कर्म से जो है आपको फल मिलता है, उसी के हिसाब से जो है आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये मीमांसा में ये जो है वर्णन है। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवताओं की आकृति प्रायः, ये सही जवाब चतुर्भुज है। चतुर्भुज में जो है ये आकार में जो है ये है। 11 नंबर का क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सरस्वती नदी है, सिंधु नदी है, गंगा नदी है, सुतुंदी। तो सही जवाब यहाँ पे वैदिक काल में सिंधु नदी का वर्णन सबसे ज़्यादा है। निम्नलिखित में कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग है? तो थेरीगाथा, आचारंग सूत्र, सूत्र कृतांग,
वृह कल्पसूत्र सही जवाब है। थेरी गाथा ये जो है जैन साहित्य का भाग है। तो इसका व्याख्या भी यहाँ पे दिया गया है छोटा सा। निम्नलिखित में से कौन से तथ्य बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्वान थे? तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है, तप और भोग की अति का परिहार, वेद प्रामाण्य के प्रति अनावस्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, प्राणियों को हिंसा का निषेध। तो सही जवाब यहाँ पे बी नंबर है, 2, 3 एंड 4। ठीक है, आपके लिए यहाँ पे व्याख्या भी है। 13 नंबर के क्वेश्चन के नीचे आप देखिए व्याख्या आपका। 14 नंबर का क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 वर्गों का नहीं है? तो सही जवाब सी है, कोश इसमें से जो है 3 वर्गों में से नहीं है। देखिए, प्राचीन भारत से जो सवाल पूछे जाते हैं, बहुत सारे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिनको आपने पूरे सिलेबस में आपने नहीं पढ़ा, और वो होता है आपके सिलेबस में लेकिन आपकी नज़रें वहाँ तक नहीं जा पाती। ऐसा कुछ स्टेटमेंट पर कोई सवाल बना दिया जाता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जो है एनालिसिस करना। इससे आपको जो है क्वेश्चन जो रिपीट होगा वो बहुत आसानी से आप उसको टिक लगा दीजिएगा। 15 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? तो यहाँ पर सौमिल्य यहाँ पे सही जवाब, सौनक सही जवाब है, शूद्रक या सुश्रुत तो चिकित्सा शास्त्र से जुड़ा हुआ सुश्रुत यहाँ पे जो सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस मूर्तिकला में सदैव हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था? तो सही जवाब यहाँ पर गांधार मूर्तिकला है, जिसमें इस्तेमाल किया गया था ये मतलब हरित चट्टान जो है इसमें इस्तेमाल किया गया था। 17 नंबर का क्वेश्चन, प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसने पति द्वारा प्रत्येक पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति देगा? मतलब पति को तो विवाह तोड़ने का अधिकार दिया गया था, लेकिन पत्नी को भी जिसमें दिया गया वो अर्थशास्त्र में जो है दिया गया था। सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है। 18 नंबर का क्वेश्चन, विशाख दत्त ये मैच किससे करता है? विशाख दत्त को आप मैच कीजिए वराह मिहिर, चरक और ब्रह्मगुप्त। इसका सही जवाब होगा सी नंबर, यानी कि ए का मैच होगा 2 से, विशाख दत्त का नाटक से होगा, और वराह मिहिर का मैच होगा खगोल विज्ञान से, और चरक का मैच होगा चिकित्सा से, और ब्रह्मगुप्त का होगा गणित से। सही जवाब यहाँ पे सी होगा। 19 नंबर का क्वेश्चन, प्राचीन भारत के विश्व उत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों का चक्र क्रम किस प्रकार है? देखिए, तो क्रेता, त्रेता, द्वापर, कली ये है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो सकता है आगे वाले एग्ज़ाम में, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इतिहास से यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, तो आप कंटिन्यू रहिए, आपको इतिहास से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी 2024 तक, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे जो है आपको जो है मेमोराइज़ कराए जाएंगे। ओके, थैंक यू।